हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लैरिटी विद मानस। आज बात करते हैं कि पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए। तो इसके बारे में आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो बहुत आपको थ्योरीज मिलेंगी। कोई कहेगा कि एक स्टॉक में 3% से ज़्यादा नहीं लगाने चाहेंगे। कहीं आपको मिलेगा कि पैसा तो कंसंट्रेशन से मिलता है, आपको 2 स्टॉक्स या 3 स्टॉक्स में ही सारे पैसे लगाने चाहिए। तो देखिए, इसमें पॉइंट ये है कि कितने स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहिए, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को स्टडी करने के लिए और एनालिसिस करने के लिए। जैसे कि अगर आप रोज शाम को 1 घंटा दे सकते हैं और वीकेंड्स पे 2 घंटा दे सकते हैं, मतलब मान लिए महीने में 40 घंटे से ज़्यादा, तो आप काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स के एनालिसिस कर सकते हैं। आप ज़्यादा स्टॉक्स में पैसे लगाइए, फिर उनकी एनालिसिस करिए, जो स्टॉक्स और अच्छे कर रहे हैं आपके एनालिसिस के हिसाब से, उसमें पैसा बढ़ाइए। ये मतलब कि आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल ऐसे हो गया कि आपका जो स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है वो एक बगीचे की तरह है। तो माली बगीचे में कितने फूल और कितने अच्छे पेड़ लगा सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस माली के पास कितना टाइम है और वो बगीचा कितना बड़ा है। तो अगर उसने इतने सारे पेड़ लगा दिए कि वो सब पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे, तो कुछ ना कुछ पेड़ या फूल पौधे ऐसे होंगे जो अपने आप मर जाएंगे, बेचारे मुरझा जाएंगे। क्योंकि जितने भी स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में है ना, आपके पास टाइम होना चाहिए उन सबको एनालाइज करने का। क्योंकि इतना तो आपके पास टाइम हो कि आप क्वार्टर टू क्वार्टर उनके रिजल्ट्स पढ़ें, उनकी बैलेंस शीट चेक करें, देखें कि कंपनी का बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैनेजमेंट क्या चल बात कर रहा है। मैनेजमेंट को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टॉक्स में। तो अगर आपके पास टाइम ही नहीं है इन स्टॉक्स को एनालाइज करने का, और मान लीजिए आपका कुछ 20-25 लाख का पोर्टफोलियो है और 10,000 रुपए का आपने एक स्टॉक ले रखा है, 20,000 रुपए का एक ले रखा है, 15,000 का एक ले रखा है, और 70-80-100 स्टॉक्स आपके 25 लाख के पोर्टफोलियो में बढ़े हैं। कभी कोई टिप दे देता है कि ये वाला बढ़ने वाला है, ये खरीद लो, आपने खरीद लिया। कोई बोल देता है ये खरीद लो, वो खरीद लिया। तो अगर इस तरीके से आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, तो उसका कोई बहुत ज़्यादा फायदा है नहीं। तो सबसे पहले आज जाके अपने पोर्टफोलियो को देखिए वापस, और रियलाइज़ करिए कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसके बिज़नेस के बारे में आपको पता ही नहीं है। जिसमें आपने सिर्फ 10,000 रुपए लगा रखे हैं, जिसका आपने रिजल्ट कई सालों से देखा ही नहीं है, या आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो आप तुरंत कल ही जाके उन सारे स्टॉक्स को बेच दीजिए, और फिर जो पैसा वापस आपके पास आ जाएगा, कुछ एनालाइज करके लगाइए। क्योंकि देखिए, 2-3 तरीके हो सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्टॉक्स में पैसे लगाने हैं उसको डिसाइड करने के। जब भी आप कोई स्टॉक्स खरीदे ना, तो आपने किस अंडरस्टैंडिंग के साथ उसको खरीदा है, और क्या लॉन्ग टर्म टारगेट, या फिर क्या आप सोच के साथ उसको बेचेंगे, आगे एग्जिट करेंगे, वो सोच के ही स्टॉक्स को खरीदें। तो देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसे बनाना चाहते हैं तो आपको टाइम और एनर्जी तो इसमें देना पड़ेगा, और अगर आप एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर का टाइम और एनर्जी देते हैं, तो आपको अच्छी खासी कंपनी स्टडी करनी चाहिए। और आपको शुरुआत में एटलीस्ट अपने करियर के बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा नंबर ऑफ कंपनीज़ स्टडी करिए, थोड़े सेक्टर्स पहले डिसाइड करिए कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं, क्योंकि सेक्टर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टॉक से। जिस सेक्टर की आपको नॉलेज हो, जिस सेक्टर को स्टडी करने में आपको अच्छा लगे, और जो आपको कन्विंसिंग लगे, या जिसको स्टडी करने में आपको मज़ा आए, क्योंकि अल्टीमेटली जो आप स्टडी करेंगे आपको बहुत ज़्यादा उस पे टाइम देना पड़ेगा। तो अगर आप उसको एन्जॉय कर सकें, वो आपके इंटरेस्ट का हो, ऐसे ही सेक्टर्स में जाइए। तो उन सेक्टर्स को आप स्टडी करके अच्छी-अच्छी कंपनीज़ फाइंड आउट करिए, और फिर उसमें पैसे लगाना स्टार्ट करिए। और अगर आप लार्ज नंबर ऑफ कंपनीज़ फॉलो कर रहे हैं, कुछ 10, 15, 20, 25, 30 तक हो सकती हैं, उतनी कंपनीज़ अगर आप फॉलो कर सकते हैं, तो उन कंपनीज़ में पैसे लगाइए। और फिर धीरे-धीरे आप उन कंपनीज़ के साथ ग्रो करेंगे, तो जो कंपनीज़ अच्छा कर रही है, उनमें आप और पैसे लगाइए, और जो हो सकता है आपको लगे कि अब अच्छा नहीं कर रही है, उनमें से आप एग्ज़िट करिए। उस तरीके से आप एक बड़ा कंपनीज़ के पोर्टफोलियो से शुरू करके, फिर उस पोर्टफोलियो को थोड़ा कंसंट्रेट कर सकते हैं विद टाइम। और फिर अगर थोड़ी कम हो जाए कंपनीज़, तो फिर आपको टाइम मिल जाएगा और नई कंपनीज़ को स्टडी करने का। फिर उन नई कंपनीज़ को स्टडी करिए, और फिर उनमें पैसे लगाइए। या फिर एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप कुछ पहले स्टडी कर लीजिए, जो कंपनीज़ काफ़ी अच्छी हैं, उन्हीं को ही अपना स्टडी के अंदर रखिए, और वो कंपनीज़ जब वैल्यूएशन के हिसाब से सस्ती हो जाती है, तो उसमें आप पैसा लगाइए, और जब वैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो आप उनको सेल कर दीजिए। तो कई तरीके हो सकते हैं इस तरीके से काम करने के। बट एक जो ये माइंडसेट कई बार कई इन्फ्लुएंस को देख के आपका बन जाएगा कि सिर्फ़ कंसंट्रेशन से ही पैसा लगेगा बनेगा, वो एटलीस्ट स्टार्टिंग ऑफ द इक्विटी करियर में शायद बहुत ज़्यादा सही ना हो। और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि आप 5% से ज़्यादा किसी स्टॉक में ना लगाएँ। वो एटलीस्ट अगर आपको स्टॉक मार्केट में आए हुए 5 साल तक नहीं हुए हैं मिनिमम, तो आप ये स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग ऑफ द करियर में बहुत ज़्यादा
ओवरलोड एक किसी कंपनी को ना करें, क्योंकि आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं है अभी, और अगर वो कंपनी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो समझ लीजिए बैंक्रप्सी में ही चलेगी, तो आपका पूरा पैसा भी डूब गया तो एटलीस्ट 5% से ज़्यादा पैसा आपका नहीं डूबेगा। क्योंकि अगर आपका शुरुआत के 5 साल में ही कोई बड़ा पैसा डूब गया, तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट की जर्नी है उसको फॉलो ही नहीं करेंगे। अगर आपका 20-30% पैसा इन्वेस्टमेंट का किसी कंपनी में डूब गया, तो आप शायद एक शेयर मार्केट से बाहर ही हो जाए, और अगर आप बाहर हो गए शेयर मार्केट से, फिर आप इसमें कभी पैसा नहीं बना पाएंगे, अंदर आना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो एटलीस्ट स्टार्टिंग करियर के कई सालों, कुछ सालों तक आप 5-7% से ज़्यादा एक कंपनी में ना लगाएं, और जितनी कंपनीज में लगा रहे हैं उन सबको स्टडी करिए, और उतनी कंपनीज में ही लगाइए जिनको आप स्टडी कर सकते हैं, और टिप्स के हिसाब से, कहीं सुनी बातों के हिसाब से, या फिर जस्ट एक कुछ न्यूज़ पढ़ ली उसके हिसाब से कंपनीज में इन्वेस्ट ना करें। और अगर आपका एक्सपीरियंस धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो अपने आप आपको फिर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कंसंट्रेशन करना है, किस कंपनी में अपना एलोकेशन बढ़ाते जाना है और किस कंपनी को घटाते जाना है। या अगर आप स्विंग ट्रेडिंग टाइप की चीज़ करते हैं, तब भी आपको एक कंपनी में 5-7% से ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कोई कंपनी खराब हो सकती है, उसके फंडामेंटल्स खराब हो सकते हैं, टाइम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो यही आज का वीडियो था, आपको समझने के लिए कि आपको अपना स्टॉक पोर्टफोलियो कितना डाइवर्सिफ़ाई रखना चाहिए और कितनी कंपनीज़ में पैसा लगाना चाहिए। होपफुली आपको ये वीडियो सही लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि और वीडियोज़ ऐसे आगे मैं ऐसे ही लाता रहूँ, तो लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, और इस चैनल का लिंक और अपने फ्रेंड्स, जानने वालों को भी फॉरवर्ड करिए, ताकि उनको भी इस चैनल के बारे में पता चले। थैंक यू वेरी मच।